जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ KLRS के MDS ग्राउंड में, जहाँ मेले लगा दिए हैं। मैं बताऊंगा कि एक ही जगह पर दो दो मेलों की अनुमति के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप मेला देखिए कि क्या हुआ मेले में और क्या अनुमति के बारे में हुआ। ये आप मेला देख रहे हैं, ये KLRS में सजाया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड एक ही है, लेकिन दो अलग अलग मेले के मालिकों ने नगर पालिका से अनुमति मांगी थी। एक मेले का मालिक है आकाश शिवहरे, जबकि दूसरे मेले का मालिक है महेंद्र सिंह वैस। इन दोनों को अनुमति पहले तो नगर पालिका ने दे दी, लेकिन कुछ ही समय बाद आकाश शिवहरे की जो अनुमति थी उसको निरस्त कर दिया नगर पालिका CMO अमजद गनी ने। इसके बाद जिसको अनुमति दी गई थी आकाश शिवहरे, वो पहुंचा हाई कोर्ट में जाकर उसने बताया कि पहले मुझे अनुमति दे दी थी, बाद में निरस्त कर दी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मुरैना अंकित अस्थाना को आदेश दिया कि आप जांच करके बताएं कि हकीकत क्या है। कलेक्टर मुरैना अंकित अस्थाना ने स्वयं जांच न करते हुए नगर निगम मुरैना के आयुक्त से जांच करा दी। जब इसके बारे में जानकारी कोर्ट को लगी तो उसने अंकित अस्थाना कलेक्टर जिला मुरैना को तलब कर लिया और नाराज हो गए। इसके बाद आदेश दिया कि आगे क्या करना है। इसमें जब जांच आगे बढ़ी तो नगर पालिका CMO अमजद गनी को हाई कोर्ट से नोटिस आया। उस नोटिस को अमजद गनी ने हाई कोर्ट में जवाब दिया कि मैंने जो अनुमति दी थी और जो निरस्त की थी वो कलेक्टर के निर्देश पे दी थी। जब ये बात हाई कोर्ट के सामने पहुंची तो हाई कोर्ट और भी नाराज़ हो गया। उसने कहा कि कलेक्टर ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उनको तलब कर लिया। ये मेला बन गया है झमेला। वो मैं बता रहा हूँ कि एक ही जगह पर हमेशा से एक मेला लगता था, लेकिन अब की दो मेले के मालिकों को अनुमति दे दी और एक निरस्त भी कर दी। ये मेला 10 जुलाई से 10 सितंबर तक लगना है। जब दूसरे की निरस्त हुई तो उसने स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब ये मामला हाई कोर्ट में है, उसने तारीख लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि यह कानून व्यवस्था को लेकर जब थाने से कहा गया तो थाने ने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम दो मेलों की सुरक्षा व्यवस्था देख सकें। तो थाना प्रभारी KLRS सुनील खेमरिया जी ने स्पष्ट तौर पर ये मेला के कर्ता धर्ताओं को बता दिया। तो एक तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से गलत है, दूसरा एक ही जगह पर दो मेलाओं की अनुमति देना गलत है, और तीसरा CMO ने इस तरीके का कैसे निर्णय ले लिया कि एक बार अनुमति दे दी और दूसरी बार अनुमति निरस्त कर दी। हालांकि में CMO साहब का कहना था कि कलेक्टर के निर्देश पे दी गई। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें कितने नपेंगे। कलेक्टर मुरैना अंकित अस्थाना को तलब तो कर लिया है,
तो जब ये बात कलेक्टर के सामने आई तो कलेक्टर ने आनन फानन में अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए अपना प्रतिवेदन कमिश्नर चंबल आयुक्त संजीव कुमार झा जी को भेज दिया, जिसमें चंबल आयुक्त संजीव कुमार झा ने तत्काल प्रभाव से केलारस नगर परिषद सीएमओ अमजद गनी को निलंबित कर दिया है। निलंबित अवधि में उनका जो मुख्यालय होगा वो नगर निगम मुरैना होगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही साफ नज़र आती है कि ये दूसरा मेला दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये दूसरा मेला है जो महेंद्र सिंह वैस का है, जिसको अनुमति मिली है। इसके बाद मैं इस मेले को दिखा रहा हूँ जो लगभग पूर्णतः सजने की ओर है और इसकी अनुमति निरस्त कर दी है। ये आकाश सवेरे का मेला है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी इसमें जानकारियों को छुपाया गया, चाहे वो किसी भी लाभ के लिए छुपाया गया हो। हम इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है कि इस मेले में इस तरह की शुरू होने से पहले कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। एक छोटे से मेले के लिए मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को तलब कर लिया है। एक सीएमओ भी नप गए। इसलिए मैंने कहा कि ये मेला बना केलारस में झमेला। इस झमेले के पीछे यही कारण है। दोस्तों, 2 दिन से मैं बाहर था, इसलिए लाइव नहीं आ सका और आप लोग इस चीज़ से वंचित रहे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लाइव पसंद है, इसलिए मैं आज आया हूँ आप सब लोगों के प्यार के लिए, दुलार के लिए और पसंद करने के लिए, क्योंकि खबर वही है जो सच हो। इसलिए हमारे चैनल का भी नाम है द एक्सपोज्ड न्यूज़। मैं केलारस से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव द एक्सपोज्ड न्यूज़ के लिए। यहाँ आकर पता भी चला है कि मेले की अनुमति और मामला हाई कोर्ट में है, उसके बावजूद भी यहाँ कुछ आइटमों का संचालन भी कुछ समय के लिए कराया गया। इसके हमारे पास विजुअल नहीं हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों ने बताया है जो यहाँ आसपास रहते हैं या जिन्होंने अपनी आँखों से देखा था। देख सकते हैं आप केलारस में एक जगह पर 2-2 मेलों की अनुमति कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है और इसके पीछे क्या मामला है। यहाँ के मालिक तो दिख नहीं रहे हैं अभी, और अब मैं लाइव भी कराता रहूँगा। आप आइए सर। एक बंडल ले आइयो। देख सकते हैं ये मैं इसमें MDS ग्राउंड में मौजूद हूँ। सर, आपका स्वागत है द एक्सपोज न्यूज़ में लाइव। आप अपना नाम बताएं और यहाँ क्या देख रहे हो सर? धर्मेंद्र चतुर्वेदी नाम है मेरा। धर्मेंद्र चतुर्वेदी नाम है। ये मेला देख रहा हूँ मैं। ये जो मेला लगा हुआ है वो कौन से मालिक का लगा हुआ है? ये तो पता नहीं है मालिक का। तो आप देख रहे हो, फिर तो पता नहीं है आपको? बस अभी। अरे मालिक का तो पता होगा। हाँ, रवि शर्मा नाम है उनका।
नहीं, रवि शर्मा नहीं है, जिन लोगों को जो मालिक थे वो आकाश से बह रहे हैं इसके। हाँ आके पता नहीं है, मैं तो गाड़ी लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बैठता हूँ, इसलिए यहाँ देख रहा हूँ। तो अभी अभी क्या ऐसा घटा है, घटना घटित हुई है कि मेला अभी तक चालू नहीं हो पाया है ना? बोले 1 तारीख बोले थे, फिर 15 तारीख चालू होगा, 5 तारीख को चालू होगा। अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई, डेट फिक्स नहीं हुई अभी। नहीं। चल रहा है कार्यक्रम। नहीं, एक ही जगह पर दो जे मेले लगाना, कहीं ना कहीं आप इतने अनुभवी हो, आपने कई और मेलों में काम किया है, आप बता सकते हैं कि इतनी छोटी सी जगह पर 2 प्रकार के मेले लगाना और कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती खड़े होना ठीक है? एक्चुअली मैं तो मेले से है नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, तो मैं बैठने आता हूँ, मेरी क्लिनिक है मेरी, तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो मैं डेट देख रहा था और कुछ नहीं देख रहा था। अब कितने लगाया, कौन ने लगाया, ये तो पता नहीं है मेरे को। इनमें से कोई कर्मचारी बता सकता है भैया कि ये जो मेला है वो कौन से मालिक का है? ये बता दो थोड़ा। अच्छा, आप बता सकते हो? आपको इतना तो पता होगा कौन की जगह बैठे हो? तो भैया घूमने चले देखता हूँ कौन सा मेला चालू हो रहा है, कौन सा बंद पड़ गया है। नहीं, तो ये भी तो सुना होगा आपने कि इस समय ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, मालूम है आपको? हमको नहीं मालूम भाई। तो मोह है गया 15 कम ले गो तो बेतन बचता है। यहाँ अभी सर एक यहाँ के सीएमओ हैं, नगर पालिका सीएमओ अमजद गनी, उनको इन मामलों को लेकर कि पहले दोनों को अनुमति दे दी, उसके बाद एक अनुमति निरस्त कर दी और एक को अनुमति दे दी। जब जिसकी निरस्त की थी आकाश सवेरे की, वो मामला हाई कोर्ट में लेकर पहुँचे कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब उनसे जवाब मांगा गया तो नगर पालिका सीएमओ ने जवाब दिया कि साहब हमने कलेक्टर के निर्देश पे ऐसा किया है। इसमें कलेक्टर को भी तलब किया है, हाईकोर्ट नाराज़ है कि आपने पहले अनुमति क्यों दी, फिर निरस्त क्यों की और एक को क्यों दी, पहले दोनों मेले क्यों लगवाए? तो आप तो जानकारी अपन को है नहीं है ना, अपन तो गाड़ी लेके आते हैं, तो पता नहीं, हम तो वहाँ बैठने आते हैं, उन्होंने लगाया किसका है पता नहीं है। ठीक है साहब, देख सकते हैं आप मेला लगभग तैयार है लेकिन जब तक अनुमति नहीं मिलेगी मेला चालू नहीं किया जा सकता। मामला हाई कोर्ट में है जिसमें एक सीएमओ निलंबित हो गए हैं तो आप देख सकते हैं मनमाने तरीके से मेला लगाना, और वो भी बरसात के समय। इस मेले का क्या औचित्य है? इस समय मेले का कोई औचित्य नज़र नहीं आता, क्योंकि जो फैमिली या जो व्यक्ति टिकट लेगा और टिकट लेने के बाद बैठ गया और तुरंत बारिश हो गई तो वो इस मेले का क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मेला ये यहाँ लगना इस समय उचित नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन साहब आम लोगों के हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में क्या है? पूरी सत्ता की चाबी और अनुमति की चाबी तो नौकरशाहों के हाथ में होती है, और नौकरशाहों से काम कराने की कला और जो पावर होती है वो नेताओं के हाथ में होती है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार का धंधा करने वाले लोग बड़े स्तर पर राजनेताओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन मेरे पास इसके साक्ष्य नहीं है कि मैं किसी नेता का नाम ले सकूं। इसलिए मैं केवल अधिकारियों का और जो कार्रवाई हुई है उसी के बारे में बता सकता हूं। अब तक यहाँ एक ही मेला लगता था, देख सकते हैं आप। कई बार यहाँ मारपीट और फायरिंग जैसी घटना भी घटित हुई हैं जब पूर्व में मेला लगे थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी सुनील खेमरिया जी ने स्पष्ट तौर पर हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पुलिस नहीं है और मैं एनओसी नहीं दे पाऊंगा, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाऊंगा 2-2 मेलों के लिए। तो आप देख रहे हैं, और हमने पूरी डिटेल से आपको वो चीज़ बताई जो अभी तक शायद आपको जानकारी नहीं होगी। हम इसी तरह आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे लिए इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और हमारी खबरों को तवज्जो देते रहिए, देखते रहिए। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी,
जो है सामने होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सीधा प्रसारण लोगों के सामने जाए और वो निर्णय ले सकें कि आखिर पे इस तरह की कार्रवाइयाँ या घटनाएं हमारे कैलाश जैसे कस्बे में होती हैं और होती हैं, उनको हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैलाश से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव द एक्सपोज्ड न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत।